प्यारे भैया बहन, आज का दिन मंगलमय हो। हम लोग पढ़ रहे थे 1857 का विद्रोह। यह विद्रोह मेरठ पुलिस छावनी में 10 मई 1857 को घटित हुआ और वहीं से सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ सिपाही 11 मई को सुबह दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने के बाद वहां की पुलिस छावनियों की ओर बढ़े और वहां के पुलिस टुकड़ियों से जाकर के मिल गए। सभी सिपाही बलपूर्वक बहादुर शाह जफर के घर गए और उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने देश के सभी सरदार, सभी राजाओं को आगे आने और अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने के लिए पत्र लिखा। कुछ शासक को लगने लगा कि बहादुर शाह जफर को फिर से अपना अधिकार, अपना राज्य मिल जाएगा। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गया। अंग्रेज जितना जल्दी हो सकता था दिल्ली छोड़कर के भाग जाए, ऐसा साजिश रचा जा रहा था। एक के बाद एक रेजिमेंट ने विद्रोह किया। रेजिमेंट कहते हैं पुलिस के एक बहुत बड़े छावनी को तथा अन्य क्षेत्रों की सेनाओं के साथ जाकर के मिल गए। नगर, गांव, सभी की जनता जो है विद्रोह करने लगी। सब लोग स्थानीय नेता, सरदारों के नेतृत्व में एकजुट होने लगे जो अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहे थे। इसके बाद में कानपुर की घटना का शुरुआत हुआ। कानपुर में बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब जितनी भी कार्यवाहियां थी सबका खुद से संचालन कर रहे थे। वो जनरल ह्यू व्हीलर ने अंग्रेजी समुदाय की सुरक्षा के लिए, अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए जल्दी जल्दी बैरक का निर्माण करवाया। लेकिन जो सिपाही थे सभी सिपाहियों ने बैरकों पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जनरल व्हीलर को समर्पण करना पड़ा। अंत में सर कॉलिन कैंपबेल हैवलॉक उसके बचाव के लिए आगे आ गए और उन्होंने आकर के नाना साहब के विद्रोही सिपाहियों को 6 दिसंबर 1857 को करारी हार दी। इसके बाद से केंद्रीय भारत की घटना शुरू हो गई। केंद्रीय भारत के विद्रोहियों को तत्ता टोपे झांसी की रानी एक तौर पर योग्य नेता के रूप में मिल गए थे। झांसी में विद्रोह जून 1857 से प्रारंभ हुआ। उस समय झांसी के किला में लगभग 10,000 बुंदेल लोग रहते थे, 2,000 सिपाही रहते थे। सर ह्यूरोज ने मार्च 1858 में झांसी का जो किला था उसको घेर लिया और जो लोग किले में घिर गए थे वे लोग रानी के नेतृत्व में बड़ी ही वीरता और साहस पूर्वक अंग्रेजों का प्रतिरोध किया। लेकिन 17 जून 1858 को झांसी की रानी मारी गई। तत्ता टोपे वहाँ से भाग निकले। अनेक कबीलाई और किसान नेता की सहायता से तत्ता टोपे गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। अंत में उनको भी पकड़ लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और अप्रैल 1859 में तत्ता टोपे को मार दिया गया। भारत के अन्य भागों की घटनाएं भी घटित हुई है। बिहार में पटना के नज़दीक आरा नामक एक जगह है और जगदीशपुर
जागीरों की जमींदारी कुंवर सिंह के विद्रोह का नेतृत्व भी हुआ है। आरा जिला के जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में गया और रांची में भी विद्रोह का बिगुल बजा। जिस समय बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे उस समय उनकी अवस्था 80 साल के लगभग थी। उतनी अवस्था में भी उन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसी एक कहावत है कि जब बाबू कुंवर सिंह के एक बाह में अंग्रेजों की गोली लग गई तो अपने बाह को ही काट करके गंगा को प्रवाहित कर दिया और पवित्रता को साबित कर दिया। इसी प्रकार से पंजाब के अधिकांश क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। हरियाणा में विशेषकर रोहतक, रेवाड़ी, हिसार ये सभी विद्रोह के केंद्र बने, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें दबा दिया। अंग्रेज उस समय आधुनिक हथियारों से लैस थे। एक विशेष घटना की चर्चा हम आपको करेंगे, लखनऊ घटना की। विद्रोह कहीं भी इतना व्यापक अथवा सफल नहीं हुआ था जितना अवध में हुआ। अवध को एक ही वर्ष पहले अंग्रेजों ने साम्राज्य में अपना मिलाया था और वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में बंदी बना करके रखे गए थे। वही बंदी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नवाब की बेगम हजरत महल ने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया, जो अवध के सैनिक थे उनका उत्साहवर्धन किया, और जिसका परिणाम निकला कि संपूर्ण अवध अपनी बेगम की प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द एकत्र हो गया, अपनी बेगम की प्रतिष्ठा बचाने में लग गया। और 30 मई 1857 के रात्रि में लखनऊ में एक भीषण विद्रोह हुआ, जो मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस ने अपने निवास को, जो रेजिडेंशियल के नाम से जाना जाता है, देखिए समस्त यूरोपियों के लिए एक शरण स्थल में परिवर्तन कर दिया था। ये जितने भी यूरोपियन थे सभी को सर हेनरी लॉरेंस अपने निवास में लाकर रखे हुए थे, वहीं पर शरण दिए थे। जो विद्रोही थे इस रेजिडेंस को घेर लिए। हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। जनरल आउट्रम और हैवलॉक 20 सितंबर को जबरदस्ती रेजिडेंस में घुसे और जिसका परिणाम हुआ 3 मार्च 1858 को जनरल कैपवेल एक शक्तिशाली सेना को लेकर के शहर के बाहरी क्षेत्र में गए, जिससे वहाँ की जनता, वहाँ के सिपाही बहुत ही कड़ा विरोध किया। लेकिन इतना होने के बाद भी लखनऊ अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। उस पर अंग्रेज अधिकार कर ही लिए। देखिए नीचे में मानचित्र दिया हुआ है। जिस समय विद्रोह भड़का था 1857 का विद्रोह, ये जितना है मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, ये सारे क्षेत्र थे। इन सभी क्षेत्रों पर उस समय विद्रोह भड़का हुआ था। ये महत्वपूर्ण केंद्र थे। अन्य जो सब दिख रहा है, चाहे वो सियालकोट हो, लाहौर हो, या जालंधर हो, या फिरोजपुर हो, पिंजौर हो, या रोहतक हो, या सहारनपुर हो, या मुरादाबाद हो, या बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, मैनपुर हो, फतेहगढ़ हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, नवाबगंज हो, गोंडा हो, ये सारे क्षेत्र भी विद्रोह का केंद्र रहा है। लेकिन यहाँ छोटा मोटा विद्रोह हुआ है। और मेरठ, दिल्ली, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर और झांसी में बड़ा बड़ा विद्रोह हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।